नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदी सिलेबस में 4 कहानियाँ दी हुई है, जिसमें एक कहानी है उसने कहा था। तो सबसे पहले हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर हम कुछ चर्चा भी करेंगे। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कौन सी विधा है? ए कहानी, ब नाटक, स उपन्यास या द स स्मरण। प्रश्न 2 है, उसने कहा था रचना के लेखक का नाम बताइए। ए महादेवी वर्मा, ब जयशंकर प्रसाद, स चंद्रधर शर्मा गुलेरी या द मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 3 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब व कहाँ हुआ? ए 1882 ईस्वी जयपुर, ब 1883 ईस्वी जयपुर, स 1884 ईस्वी जयपुर या द 1885 ईस्वी जयपुर। प्रश्न 4 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना कौन सी नहीं है? ए सुखमय जीवन, ब बुद्धू का कांटा, स मानस का हंस, द कछुआ धर्म। हाँ, इसके जो आंसर है वो पीछे लास्ट में दिए हुए हैं, तो आप जो भी आपका आंसर सही लग रहा है उसका ए ब स या द के रूप में लिखते जाइए। यानी कि प्रश्न नंबर 5 है, समालोचक पत्रिका है? ए साप्ताहिक, ब मासिक, स पाक्षिक, द दैनिक। इसमें यदि आपका क्वेश्चन ए सही हो रहा है तो आप ए लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट में इसका मिलान कर लीजिए। प्रश्न 6 है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1913, 1914, 1915, 1916। प्रश्न 7 है, उसने कहा था कहानी के कितने भाग हैं? 5 भाग, 4 भाग, 3 भाग या 2 भाग। प्रश्न नंबर 8 है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? यानी कि इसका प्रमुख पात्र कौन है? ए वजीरा सिंह, ब बोधा सिंह, स लहना सिंह, द कीरत सिंह। प्रश्न नंबर 9 है, बोधा सिंह को फौज में भर्ती हुए कितने वर्ष हो गए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। प्रश्न नंबर 10 है, लड़का जिसका नाम है लहना सिंह और लड़की जिसका नाम है होरा की आयु क्या थी जब वह पहली बार मिले थे? ए 10 और 6, ब 12 और 8, स 14 और 10, द 16 और 12। इसमें जो पहले दी हुई है वो तो लड़के की आयु है और जो बाद में दी हुई है वो लड़की की आयु है। प्रश्न नंबर 11, नकली लपटन साहब और लहना सिंह शिकार करने कहाँ गए थे? ए लायलपुर में, ब मांझे में, स जगधारी जिले में, द मगरे में। प्रश्न नंबर 12 है, चांद को संस्कृत कवियों ने क्या नाम दिया? ए छई, ब मई, स नई, द पई। प्रश्न नंबर 13, हवा बाणभट्ट की भाषा में क्या कहलाती है? ए मुख वीणो उपदेशाचार्य, ब दंत वीणो उपदेशाचार्य, स ओष्ठ वीणो उपदेशाचार्य या द हस्त वीणो उपदेशाचार्य। प्रश्न नंबर 14 है, युद्ध कहाँ पर हुआ था? ए फ्रांस, ब जर्मनी, स पंजाब या द इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 है, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। यह वाक्य किसने कहे? ए लहना सिंह, ब वजीरा सिंह, स हजारा सिंह, द महासिंह। प्रश्न नंबर 16 है, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। यह कथन किसने और किससे कहे? ए लहना सिंह ने वजीरा सिंह से, ब वजीरा सिंह ने लहना सिंह से या स ए व ब दोनों सही है या फिर कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 है,
जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह कथन किसका है? ए कीरत सिंह, ब लहना सिंह, से सूबेदार हजारा सिंह, द लप्टन साहब। प्रश्न नंबर 18 है, लप्टन साहब कितने वर्ष से लहना सिंह की रेजिमेंट में थे? ए 4 वर्ष, ब 5 वर्ष, से 6 वर्ष या द 7 वर्ष। प्रश्न नंबर 19 है, कयामत आई और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है, यह कथन किसने कहे और किससे कहे? ए वजीरा सिंह ने लहना सिंह से, ब लहना सिंह ने वजीरा सिंह से दोनों सही है या फिर दोनों गलत। नंबर 20, नकली लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर के कितने गोले निकाले? ए 1, ब 2, से 3, द 4। प्रश्न नंबर 21 है, नकली लप्टन साहब ने लहना सिंह को क्या क्या बताया या फिर क्या तर्क प्रस्तुत किए? ए जगदारी जिले में नील गाय होती है, ब नील गायों के 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, से मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, द लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं या फिर उपरोक्त सभी। नंबर 22, लहना सिंह के गांव के डाक बाबू का क्या नाम था? ए तुर्की मौलवी, ब पहलूराम, से कीरत सिंह, द कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23 है, उसने कहा था कहानी में युद्ध के संबंध में सत्य कथन बताइए। ए युद्ध सिख और जर्मन के मध्य हुआ था, युद्ध फ्रांस में हुआ था, से दोनों सही है, द दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 24 है, सरकार ने हम तीमियों की एक गगरिया पलटन क्यों न बना दी? रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए, यानी कि तीमियों शब्द का क्या अर्थ है वो बताना है। ए औरतों, ब बीमार, से गले का आभूषण या द पायल। 25 नंबर क्वेश्चन, तेरी कुड़माई हो गई कथन में निहित भाव है? ए असफलता, ब वेदना, से अवसाद, द निश्चल प्रेम। तो ये आंसर दिए हुए हैं ए से ब द के माध्यम से, तो आप अपना मिलान कर लीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह और टेस्ट सीरीज़ पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। तो धन्यवाद।